श्री राधे राधे। भक्तों, कभी कभी ऐसी विषम परिस्थितियां आती हैं कि सबका दुख दूर करने वाला भी स्वयं कष्ट में पड़ जाता है और वो अपने दुख को दूर करने का स्वभाव न होने के कारण अपने कष्ट को हटाने के लिए कुछ करता नहीं। देखने वाले परेशान होते हैं, सेवक लोग दुखी होते हैं। सिद्ध पुरुषों की ऐसी रहनी सहनी होती है भक्तों कि दूसरों का दुख तो दूर करते रहते हैं और खुद अपने ऊपर कोई परेशानी आ जाए तो उसको दूर नहीं करना चाहते। फिर दूसरे जो सेवक लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, उनको कष्ट होता है। ऐसा चरित्र आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। सन 1940 ईस्वी में पंडित बाबा की अस्वस्थता के कारण गौरांग दास जी श्री वृंदावन धाम में उनकी कुटी के निकट धीरज लाल के बगीचे में जाकर रहने लगे थे। पंडित बाबा संवत 1997 अर्थात विक्रमी संवत 1997। अब आप समझिए 2080 चल रहा है, तो ये बात है 80 और 83 साल पहले। तो पंडित बाबा संवत 1997 को अप्रकट हुए, अर्थात भगवत धाम को गए थे। 83 साल पहले की बात है। बाबा गौरांग दास जी उस वर्ष नियम सेवा के समय संपूर्ण कार्तिक मास धीरज लाल के बगीचे में श्री कृष्ण करुणामृत की कथा कहते रहे। उस समय उनके गले में सेप्टिक हो गया भक्तों, और शीघ्र ही उसने इतना भयंकर रूप धारण किया कि जीवन की कोई आशा ही नहीं रही। कुछ दिन पूर्व वे अपने शिष्य श्री भवानी शंकर जी के अनुरोध से बरेली जाकर के सारे दांत निकलवाए आए थे। जब दांत निकलवाए, अब काफी दिन हो चुके थे, उनका मसूड़ा एकदम फूल आया था। धीरे धीरे सूजन इतनी बढ़ गई थी कि कंठ से दाल तक उतरना मुश्किल हो गया था। भक्तों, ये बातें उनके समझ में आती ना जिनको कुछ हल्की फुल्की इस तरह की बीमारी कभी हुई हो। नहीं तो समझ में नहीं आता है कि कंठ से दाल भी नहीं उतरना क्या है। दांत को तो उसमें ताकत लगानी नहीं पड़ती कि बिना दांत के दाल नहीं जाएगी। तर्क तो यही कहेगा कि भाई रोटी तो है नहीं कि जो दांत चाहिए उसके लिए। दाल उतरने में क्या परेशानी है? दांत नहीं था बाबा के तो दाल वो नहीं उतर रही थी, ऐसे लोग सोच सकते हैं। लेकिन उसका कारण ये था भक्तों, यदि आप उसको समझना ही चाहते हैं, कि बाबा का मसूड़ा जो ऊपर नीचे का जिस पर दांत रहते हैं, अब दांत तो नहीं था लेकिन मसूड़ा तो था। उसके नीचे हड्डी थी, हड्डी के ऊपर मांस थी मसूड़े की। वो इतना फूला हुआ था जैसे आप फोड़ा समझिए, फोड़ा। तो फोड़े पर से दाल गले में जानी थी, तो फोड़ा तकलीफ देता था। तो कंठ से दाल इसलिए अंदर नहीं उतर पा रही थी, और ये दाल भी नहीं पिएंगे तो ऐसी परिस्थिति में जिंदा कैसे रहेंगे। तो उनके गुरुदेव को कलकत्ता में समाचार मिला, अर्थात रामदास बाबा को। तो उन्होंने रजनी बाबा को उन्हें अपने पास ले आने को लिखा। रजनी बाबा उन्हें कलकत्ता ले गए। वहाँ बड़े बड़े डॉक्टरों ने उनकी परीक्षा की और कहा कि रोग असाध्य है और इतना बढ़ चुका है कि ऑपरेशन भी संभव नहीं है। क्योंकि मसूड़े में कहीं एक जगह ऐसी परेशानी होती तो ऑपरेशन डॉक्टर कर देता,
और पूरे के पूरे दोनों मसूड़े भयंकर रूप से सूजे हुए। अब किसी की बुद्धि में नहीं आ रही थी बात कि क्या किया जाए। तो ये सुन करके परम दयालु गुरुदेव का हृदय द्रवित हो गया। वे बोले तो चलो तुम जिनके हो उन्हीं के पास तुम्हें लेकर चलते हैं। गौरांगदास बाबा के गुरुदेव जो थे ना, रामदास बाबा, उन्होंने सुना कि भाई सब डॉक्टरों ने कह दिया कि रोग असाध्य है और इतना बढ़ा हुआ है कि ऑपरेशन भी संभव नहीं। तो रामदास बाबा बोले कि भैया अब तो तुम जिनके हो उनके पास तुम्हें ले चलते हैं। अर्थात रामदास बाबा अपने गुरुदेव के पास अपने शिष्य को लेकर गए। उसी समय उन्हें वो बड़े बाबा जो थे ना, रामदास बाबा के गुरुदेव बड़े बाबा कहे जाते थे, राधा रमन चरणदास, तो वो तो महाराज कलकत्ता में नहीं थे, वो तो नवद्वीप में पहले रहते थे। इसलिए नवद्वीप के लिए रेल के डिब्बे में बैठ करके जब जाने लगे तो इतना भारी बीमारी भयंकर रूप धारण की थी कि गौरांगदास बाबा के चेहरे के अंदर जो बीमारी थी मसूड़े की, उससे दुर्गंध आ रही थी, और दुर्गंध भी असाधारण, थोड़ी मोड़ी दुर्गंध नहीं, इतनी दुर्गंध निकल रही थी कि ट्रेन में यात्रियों का बैठना भारी हो रहा था। सड़ा मुर्दा जैसे दुर्गंध करे, समझ लीजिए ये हालत थी। तो जो ट्रेन में डिब्बे में यात्री बैठे थे वो घबरा उठी कि इतनी दुर्गंध कहाँ से आ रही। पर महाराज वात्सल्य में गुरुदेव उन्हें छाती से लगाए बैठे रहे। दुर्गंध तो उनको भी आती होगी, किंतु उन्होंने अपने शिष्य को ऐसी परिस्थिति में छोड़ा नहीं जैसे काठ जैसा अपने को बना लिया था। दुर्गंध झेलते हुए भी अपने शिष्य को गले से लगाए रखे। तो गुरुदेव को संदेह हुआ कि जाने उनके प्राण भी हैं कि नहीं। तो उन्होंने झुक करके उनके श्वास की गति को देखना चाहा। उस समय वे धीरे से बोले, दुर्गंध से दूर हो जाइए। अब आप समझिए क्या हाल था उस समय बीमारी का कि गौरांगदास बाबा अपने गुरुदेव से बोले कि दुर्गंध से दूर हो जाइए। तो उनके गुरुदेव रामदास बाबा रो पड़े और बोले कि माँ बाप को क्या बेटे की दुर्गंध लगती है? अरे तू मेरे बेटा है, शिष्य का मतलब बेटा। महाराज जहां यात्री घबरा रहे थे दुर्गंध से, पूरे डिब्बे के यात्री, ऐसी बीमारी थी, वहां गुरुदेव अपने शिष्य को गले से लगाए संभाल रहे थे। नवद्वीप में उन्होंने गौरांग दास जी को अपने गुरुदेव श्री राधा रमन चरण दास जी की समाधि के सामने ले जाकर के डाल दिया। रामदास बाबा ने अपने गुरुदेव अर्थात बड़े बाबा की समाधि के सामने गौरांग दास को डाल दिया जमीन पर, और कातर स्वर से बोले, क्या आपके पेड़ नचाने और मुर्दों को जिलाने का चमत्कार अब लोग पुस्तकों में ही पढ़ा करेंगे? अर्थात क्या आप इसके ऊपर कृपा नहीं करोगे? इतने में श्री ललिता सखी जो समाधि मंदिर की सेवा में रहती थी, भक्तों आप ध्यान रखना, पहले मैं आपको सुना चुका हूं, ये अपनी भावना में गोपी बन गए थे तो पुरुष, लेकिन भूल गए थे कि वो पुरुष हैं। उनका नाम था ललिता सखी। वही बड़े बाबा की समाधि मंदिर की सेवा में रहती थी, वहां उपस्थित हुई और परमाराध्य गुरुदेव की अति प्रसन्न मूर्ति को अर्थात श्री विग्रह को लक्ष्य करती हुई उत्फुल्ल होकर बोली, जिस स्थान पर ऐसी प्रसन्नता की मूर्ति विद्यमान है
वहां कोई क्या मंगल हो सकता है। ठीक उसी समय गौरांग दास बाबा ने देखा कि श्री राधा रमण चरण दास बाबा जी की शक्ति कुछ प्रकट हुई और राधा रमण चरण दास बाबा स्वयं समाधि जो थी, अर्थात शरीर से तो नहीं थे, समाधि थी उनकी, लेकिन वो प्रकट हुए और आकर के गौरांग दास से पूछे बड़े प्यार से, गौर तुझे क्या हुआ है। तो गौरांग दास बाबा ने जैसे उस बीमारी में घबरा कर जुझला कर कहा, देख नहीं रहे हो क्या हुआ है। तो परम दयालु श्री राधा रमण चरण दास बाबा जी ने उनके गाल पर हाथ फेरा। भक्तों जी, आप उस समय की बात सुन रहे हैं जब बड़े बाबा का शरीर नहीं था, तब की बात है, समाधि से प्रकट हुए थे और गौरांग दास बाबा के गाल पर हाथ फेरा और उनके हाथ फेरते ही गले की सूजन फट गई। जो मसूड़ा दोनों मोटे मोटे बड़े बड़े लाल लाल फूले हुए थे, जिसको देखकर डॉक्टरों की बुद्धि फेल हो गई थी, क्या किया जाए। दांत के बड़े बड़े डॉक्टर सब हाथ जोड़ लिए कि हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। महाराज बाबा, बड़े बाबा ने जब गौरांग दास के हाथ पर गाल पर हाथ फेरा तो उनके हाथ फेरते ही गला पूरा जो भरा हुआ था मसूड़े की सूजन से वो फट गया और जैसे मवाद की नदी बहे से जोर से मुंह से मवाद बह करके बाहर निकलने लगे। दोनों मसूड़े, ऊपर और नीचे के दोनों मसूड़े एक साथ फट गए। सर्जन लोग हार मान लिए थे कि क्या किया जाए। और बड़े बाबा के हाथ फेरते ही पूरा गला जो भरा हुआ था दोनों मसूड़ों के फूले हुए आकार से, और दोनों फटे और मवाद की धारा मोटी सी बही बाहर। उसी समय से बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए और 3-4 दिन में ही चलने फिरने योग्य हो गए। उसके पहले वो चल फिर नहीं पाते थे। अपार वेदना मुंह में होती रहती थी। मैंने आपको बताया ना, दाल भी नहीं पी सकती थी। इसके पश्चात जब डॉक्टरों ने देखा उन्हें, तो डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। डॉक्टरों ने कहा, निश्चय ही ये एक चमत्कार है और किसी दैवी शक्ति का कार्य है। ये डॉक्टर लोग नहीं कर सकते थे ये कार्य। और श्री गुरुदेव की कृपा से नवजीवन लाभ करके गौरांग दास जी महाराज फिर नवद्वीप से श्री वृंदावन धाम आ गए। वृंदावन में वो किवाड़ वन में श्री राधिका नाथ गोस्वामी की समाज बाड़ी में ठहरे। उस समय श्री ब्रज किशोर दास बाबा उनकी सेवा में नियुक्त थे। अगहन मास में उन्होंने रसिक बिहारी के मंदिर में 1 मास पर्यंत श्री वृंदावन महिमामृत की कथा कही। भक्तों, कथा से इतना प्रेम था महाराज जी को, गौरांग दास बाबा को, कि कथा कहने में उनको बहुत आनंद आता था, डूब जाते थे उसमें। अगले वर्ष फिर माघ मास में वे श्रीधाम नवद्वीप गए। वहां 1 मास तक रहे। उसी समय उनकी पीठ में कार्बंकल फोड़ा हो गया। इस संबंध में उनके मूत्र की परीक्षा किए जाने पर ज्ञात हुआ कि उन्हें डायबिटीज की शिकायत है। कार्बंकल तो उसी समय ठीक हो गया, पर डायबिटीज से परेशानी उनकी बहुत हुई और डायबिटीज ने जीवन पर्यंत साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि ये तो एक बार हो जाती तो भक्तों जीवन भर दवाई लेनी पड़ती है और खत्म होती नहीं। हाँ, बहुत
हल्की फुल्की हो तब बीमारी खत्म होती है, नहीं तो जीवन भर रहती है। और दवाइयाँ खा खा करके ही समय बिताना पड़ता है। ऐसी स्थिति अब गौरांग दास बाबा की हो गई थी। भक्तों, उसी समय से वे औषधि और पथ्य आदि संबंधी कठोर नियमों का पालन करने लगे। किवाड़ वन में 2 साल रहने के बाद वे कालीदह के मंदिर में रहने लगे। प्राय 6 मास तक वहां रहे। यद्यपि उस समय बहुत बीमारी थी, उनको तकलीफ थी, फिर भी उनका अभ्यास ऐसा था कि भगवान के चरित्र और भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाने में उनको आनंद आता था। तो भक्त भगवंत लीला कथा रूपी अमृत से व्रज के श्रद्धालु भक्तों का हृदय समय समय पर सिंचित करके उन्हें कृतार्थ करते थे। कुछ दिन पश्चात वे रमण रेती में श्री राधा रमण के बगीचे में जाकर रहने लगे। वहां 1944 ईस्वी के माघ मास में श्रीपाद जीव गोस्वामी कृत माधव महोत्सव की कथा कही। उसी वर्ष जयपुर के कुछ भक्तों के आग्रह से वहां जाकर श्री चैतन्य चरितामृत की कथा और कीर्तन द्वारा वहां के लोगों के मन प्राण सदा के लिए अपने अधीन करके उन्हें कृतार्थ कर दिया। 1946 के अगहन मास में कृष्ण चतुर्दशी को श्रीधाम नवद्वीप में श्री ललिता सखी जी को भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बहुत महान थे वो। बाबा गौरांग दास जी ने वहां जाकर के उत्सव में योगदान दिया। चैत्र मास में वे श्रीधाम वृंदावन लौट आए। उस साल कार्तिक मास की रास पूर्णिमा के समय उनके परमाराध्य गुरुदेव श्री वृंदावन धाम पधारे और श्रीमन महाप्रभु की वृंदावन यात्रा के उपलक्ष्य में ब्रज में जगह जगह कीर्तन करके वृंदावन वासी सभी भक्तों को अपार सुख सागर में निमग्न किया। और भक्तों, उसी वर्ष श्रद्धेय श्री मुरली मनोहर ब्रजवासी जी ने रमण रेती स्थित अपने श्री राधा रमण निवास नामक स्थान को गौरांग दास बाबा जी को अर्पण कर दिया और वे वहीं रहने लगे। उसी समय से वो स्थान श्री गौरांग दास बाबा जी के आश्रम के नाम से पुकारा जाने लगा। भक्तों, कितना उदार वो भक्त था मुरली मनोहर ब्रजवासी कि जो अपने श्री राधा रमण निवास नामक स्थान को गौरांग दास बाबा को दे दिया, बिना किसी पैसे के फ्री में दे दिया। इतना बड़ा, अब जो आश्रम है ना, वो वृंदावन शोध संस्थान और इस्कॉन के बीच में वही है गौरांग दास बाबा का आश्रम, खूब छायादार बगीचे के बीच में। अब वहां रहने लगे बाबा और गौरांग दास बाबा का आश्रम कहा जाने लगा वो। तो 1948 ईस्वी में गौरांग दास बाबा जी का जीवन एक बार फिर संकट में पड़ गया। वे वृंदावन के भ्रमर घाट पर श्री महाप्रभु के मंदिर के प्रांगण में श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक की व्याख्या कर रहे थे। उसी समय उनके पैर की उंगलियों के बीच घाव हो जाने से सारा पैर सूज गया। उन्हें मथुरा के सरकारी अस्पताल में ले जाया गया। वक्तों, उस समय जो आजकल नर्सिंग होम इतना मथुरा में, वृंदावन में, हर जगह हैं, ये कोई नर्सिंग होम उस समय नहीं होते थे। नर्सिंग होम में पैसा लेते हैं इसलिए ख्याल से इलाज करते हैं,
उस समय नर्सिंग होम तो थे नहीं, तो सरकारी अस्पताल में ही इलाज होता था। तो मथुरा के सरकारी अस्पताल में उनको ले जाया गया बाबा को, और डॉक्टरों ने पैर की परीक्षा करने के बाद कहा ये तो गैंग्रीन है, इसके ठीक होने की कोई आशा नहीं है। हाँ, चेष्टा की जाएगी लेकिन उम्मीद तो नहीं। जब कलकत्ता में परम दयालु गुरुदेव श्री रामदास बाबा जी को अपने प्रिय शिष्य के फिर से काल के गाल में पड़ जाने की सूचना मिली, वे अत्यंत चिंतित होकर के श्री राधा रमन चरणदास जी से उन्हें फिर जीवन दान देने के लिए कातर भाव से प्रार्थना करने लगे। बड़े बाबा से प्रार्थना करने लगे कि गौरांग दास का जीवन संकट में बाबा। साथ ही श्री क्षेत्र के लोकनाथ मंदिर में नित्य तुलसी अर्पण और नवग्रह की शांति के लिए पूजन आदि की व्यवस्था की। विरक्त चूड़ामणि श्री रामदास बाबा जी महाराज के इस व्यवहार से उनके सहज वात्सल्य प्रेम की एक झांकी मिलती है। शिष्य के प्रति कितना उनके अंदर वात्सल्य भाव था। और जिन्होंने अपना तन मन धन भागवत चरणों में सदा के लिए न्यौछावर कर रखा था, जिनका संसार में अपना कुछ भी नहीं था, और जिनके लिए किसी सांसारिक सुख या दुख के कारण किसी से प्रार्थना करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था, वे अपने प्रिय शिष्य के लिए दोनों हाथ पसार कर गुरुदेव से अर्थात बड़े बाबा से जीवन दान मांगने को बाध्य थे। श्री गुरुदेव की कृपा से एक बार फिर गौरांग दास जी को जीवन प्राप्त हुआ। और भक्तों, गुरु कृपा के अतिरिक्त इस बार उन्हें अन्यान्य धर्मों के आचार्यों की कृपा का विचित्र अनुभव हुआ। ईसा मसीह और गुरु नानक आदि महान आचार्य जिनका भी वे स्मरण कभी किए नहीं थे, उन्हें शैया पर लेटे लेटे दर्शन उनका मिला। अब आप ये समझिए, तो भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त थे गौरांग दास बाबा, तो कभी भगवान कृष्ण के अलावा कुछ ध्यान नहीं करते थे। बड़ा आश्चर्य की बात है कि शैया पर लेटे हैं गौरांग दास बाबा, और उनको पहले गुरु नानक देव आकर के दर्शन दिए, आशीर्वाद दिए, फिर अंतर्धान हो गए। फिर ईसा मसीह प्रकट हुए और वो भी आशीर्वाद दे के अंतर्धान हो गए। महाराज, अब आप मत समझना कि मैं किसी पंथ का या मजहब का समर्थन कर रहा हूँ। जो घटना है वो मैं बता रहा हूँ। अब आप घटना को किसी गलत भाव से सुने तो मैं तो नहीं कुछ कह पाऊंगा आपको, लेकिन जो घटना हुई थी वो मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी दृष्टि में तो ये सब संत हैं और महान संत हैं। मैं उनके पंथ की या उनके मजहब की बुराई क्यों करूं? वो गौरांग दास बाबा को पहचानते थे लोग, ये महान पुरुष है गौरांग दास बाबा। इसलिए गुरु नानक साहब ने तो उन्हें निज मुख से सुखमनी साहब का पाठ सुनाया और उनके मस्तक पर हाथ रख करके उन्हें आशीर्वाद दिया। इसी तरह से ईसा मसीह ने भी दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दिया। श्री गुरुदेव और इन महानुभावों की असीम कृपा से वे स्वस्थ होकर वृंदावन लौट आए। बहुत उच्च कोट के महापुरुष थे, नहीं, इसलिए सब मजहबों के संत लोग इनको चाहते थे, क्योंकि मजहबी झगड़ा तो उतनी ऊंचाई पर जाकर रहता ही नहीं। जहाँ भगवान से मिले हुए रहते हैं लोग, आचार्य लोग, वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं होता है। बीच के लोग झगड़ते हैं, और नहीं तो ये सब ये महान संत लोग सब के सब
भगवान के संबंध से जीव के ऊपर कृपा करते रहते हैं। आप लोगों में से किसी को शंका हो सकती है, लेकिन शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के बहुत प्रिय थे। ये सर्वकाल में रहते हैं महापुरुष। परम भागवत बाबा गौरांग दास जी अपनी कृपा दृष्टि से दूसरों का कष्ट दूर करने की क्षमता रखते हुए भी स्वयं बार बार कष्ट भोगते थे और चिकित्सकों, डॉक्टरों और औषधियों पर निर्भर करते थे। आपके मन में ये बात आ सकती है। वास्तव में यही उनके जीवन की विशेषता थी। वे अपने लिए ईश्वर की कृपा अर्थात ईश्वरीय शक्ति या गुरु शक्ति का प्रयोग करना नहीं चाहते थे। अपने ऊपर जब कभी विपत्ति आती तो महान सहन शक्ति का परिचय देते हुए एकमात्र भगवत इच्छा पर निर्भर रह करके यही मान लेते थे, ठाकुर जी की इच्छा है, इसमें शांति से अपने समय को व्यतीत कर देना चाहिए। भगवान से अपने दुख के निवारण के नहीं कहना है, न तो गुरु जी से दुख निवारण के लिए कहना है। ये प्रभु की इच्छा है, प्रारब्ध है, इसलिए शांति से सहन कर लेना चाहिए। तांस शिक्षत भारत, भगवान ने दूसरे अध्याय गीता जी में कहा, उसको सहन करो अर्जुन। ये प्रारब्ध का जो भोग होता है, मात्रा स्पर्शास्त्र कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पायनो नित्यास्तांस शिक्षत भारत। इसलिए ये सहन कर लेना चाहिए, व्याकुल विचलित नहीं होना चाहिए। हाँ, दूसरों का दुख देख करके तो बाबा पिघल जाते थे, पर अपने दुख पर घबरा करके किसी से आशीर्वाद ये सब नहीं मांगते थे, न भगवान से, न गुरु से, न संतों से। हाँ, दूसरों का दुख तो उनको सहन नहीं होता था, उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। ऐसी अवस्था में दैन्य की साक्षात मूर्ति होते हुए भी महान ऐश्वर्यशाली होने का परिचय देते थे। अब तो बाबा का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था। अपने शिष्यों के विशेष आग्रह पर ही उन्होंने अपने लिए दिव्य शक्ति का प्रयोग न करके औषधियों का सहारा लिया। नहीं तो औषधि का भी सहारा नहीं लेते हो, लेकिन शिष्य लोग, भक्त लोग हठ पकड़े थे कि बाबा आप दवाई तो खाइए, आप तो किसी देवी देवता या भगवान या गुरु संत किसी से स्वास्थ्य लाभ के लिए इच्छा ही नहीं करते हैं, तो कम से कम दवा तो खा लीजिए। तो इसलिए बाबा दवा खा लेते थे। बाबा भक्तों की इच्छा को देख करके दवाई खाते रहते थे, लेकिन मन से यही मानते थे कि जो ठाकुर जी की इच्छा वही ठीक है। कुछ भी अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो जाए या ठीक हो जाए, बीमारी खत्म हो जाए, ऐसा नहीं सोचते थे। महान पुरुष का जीवन समझना मुश्किल होता है दोस्तों। आगे इनके चरित्र को आप फिर श्रवण करेंगे। आज महाराज जी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।